कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, हर जीव आत्मा को एक सच्चे पूर्ण परमात्मा की तलाश होती है। जब देवी देवताओं की भक्ति से मन को शांति और सुख नहीं मिलता, तो आत्मा किसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ती है। एक ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रहने वाले कौशल कुमार जी की। क्या कारण था जो कौशल जी ने सभी साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? आइए सुनते हैं कौशल कुमार जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कौशल कुमार सर। कौशल जी आप कहाँ से हैं? सर बदायूं यूपी। कौशल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 अगस्त 2014 को। कौशल जी क्या काम करते हैं आप? सर मेरा इसमें मेडिकल है और मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हम यही देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, जो हमारे खानदान में चली आ रही थी वही कर रहे थे। तो उसके अलावा भी कभी साकार बेसवारी में सत्संग में अटेंड हमने कई बार किया और निरंकारी पंथ भी गए थे। उसके बाद मतलब भक्ति करते गए, लेकिन वो जो पारंपरिक भक्ति थी वो हम करते थे आराम से, लेकिन हमें मन में शांति नहीं मिलती थी। हमें सोचा कि परमात्मा कोई और है, क्या है। कोई समस्या आती थी, कहते थे कि हे मालिक दया करियो। तो जो जिन देवताओं को हम पूज रहे हैं उनसे हट के हमारा मन चाहता था कि मालिक हमें दया करियो, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। फिर एक बार जिज्ञासा गए कुछ तक मिली तो परमात्मा ने फिर हमें शरण में लिया हमारे लिए। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर इसकी बहुत एक लंबी कहानी है। सर जब मैं झांसी में एम्भार में कर रहा था तो मैं नीचे वाले पोर्शन में रहता था। मुझे एक पुस्तक मिली थी ज्ञान गंगा। ऊपर गया था, अपने जोड़े कमरे में गया था मैं एक बार, तो वहाँ मुझे पुस्तक ही मिली ज्ञान गंगा। और मेरी सर शुरू से ये आदत थी कि कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने की मेरी आदत थी कि देखो इसमें क्या क्या ज्ञान है क्या नहीं है। तो मैंने किताब पलट के देखी तो उसमें एक पेड़ नज़र आया उल्टा लटका हुआ। तो उसमें मैंने देखा ऊपर जड़ पे कबीर साहब को दिखाया गया था और ये कहा गया था कि ये तो पूर्ण परमात्मा बताया गया था। तो मेरा दिमाग खिल गया, मैंने कि ये क्या है, नई चीज़ है। तो मैं उसमें ध्यान नहीं दिया, बुक ले आया मैं और बुक ले जाके मैंने हमारे पिताजी को दे दी। तो उसके बाद 2 महीने बाद जब मैं घर पे आया तो पापा ने कहा मेरे कि बेटा अब परमात्मा कबीर है। नहीं परमात्मा कबीर है कि इसमें सब प्रमाण दे रखे हुए हैं किताब में। तो मैंने किताब देखी ज्ञान गंगा। तो भाई हमने कही चलो अब नाम दान लेंगे। तो 2014 में जाके हमारे पिताजी हम तो उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। कौशल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत से लाभ हुए। एक मेन लाभ ये हुआ, उसी महीने की बात है जिस महीने हम नाम लेके आए थे। उस समय मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, मैं झांसी पढ़ता था। तो 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में लंच होता था 1 घंटे का। तो हम डिपार्टमेंट से अपने रूम पे हॉस्टल में आए थे। बुंदेलखंडी यूनिवर्सिटी झांसी से एम्फाल में किया था सर मैंने। तो वहीं पर मैं आकर लेट गया था। अब परमात्मा ने कहा कि बेटा इस जो नाम हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिया था प्रथम मंत्र, तो हम उसका जाप करते थे। प्रथम मंत्र हमें मिला हुआ था। तो हमने ऐसी हैबिट बना ली थी कि हमेशा 24 घंटे हम उसी को सिमरण करते रहते थे। तो हमारे सिमरण करते 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 हमारी आंख बंद हो गई। तो हमारा एक क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि मेरी आत्मा निकल के बगल वाले कमरे में चली गई हो। और बगल वाले कमरे में 2-3 बच्चे थे हमारे जूनियर, वो ताश खेल रहे थे। मैंने देख लिया कि वो ताश खेल रहे हैं और जैसे ही सही से बाहर निकला वैसे ही यम के दूत आ गए कि ये कौन निकला, पकड़ पकड़ से पकड़ो। तो डर के मारे, हमें ज्ञान तो था नहीं, अब मैं सही में कैसे घुसूँ, इसकी बुद्धि मुझे मालूम नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज का मैंने ध्यान दिया तो परमात्मा की दया से उन्होंने अपने आप प्रकट होकर मेरे शरीर को अपने शरीर में डाल दी, मेरी आत्मा को। तो तब गुरु जी ने मना भी किया था कि बेटा आंखें बंद करके समाधि मत लगाना, वरना काल का दाव लग जाएगा। ऐसी 2 बार घटना हुई थी मेरे साथ। 2 बार मैं सही से बाहर निकल जाऊँ सर। इसके अलावा परमात्मा ने एक बहुत बड़ा लाभ दिया, मेरे पिताजी की उम्र बढ़ाई परमात्मा ने। जब मैं झांसी पढ़ता था उस समय तक हमें और हमारे पिताजी को दूसरा मंत्र मिल चुका था सतनाम। क्या हुआ, एक बार मैं झांसी था तो रात की बात है, मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो काल
ये हमारे नाना के रूम में हमारे घर पे आया और बरामदे में आके स्टूल पड़ा था, उस पर बैठ गया आकर के। रात में 11-12 बजे के आसपास पापा उठे थे तो पेशाब के लिए, तो उन्होंने देखा कि पिताजी बैठे हुए हैं। पिताजी देखे तो उन्होंने मुड़ के देखा, लेकिन बरामदे में कुछ फ़ोटो लगे थे संत रामाजी महाराज की और कबीर साहब के, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ परमात्मा की शक्ति है, वो आगे नहीं बढ़ पाया काल। तो उसने देखा कि पापा ने कहा भाई पिताजी आप कैसे आए, तो उसने भयंकर बराठ रूप अपना दिखाया 1000 भुजा वाला, जो अर्जुन को दिखाया था काल भगवान ने कुरुक्षेत्र में। तो परमात्मा ने कह रखा था बेटा कोई समस्या आए या कोई काल का अटैक हो, सीधे सतनाम का स्मरण कर लेना। तो वहाँ पिताजी ने सतनाम स्मरण किया और वहाँ से वो काल चला गया। वो उस दिन मतलब वो पापा को लेने ही आया था कि उससे पहले 1 महीने पहले से कई बहुत तबीयत खराब रही थी हमारे पिताजी की। वो मतलब लोग यही कहते थे कि पता मुश्किल से बचेंगे नहीं, पता नहीं क्या रोग लग गया, हम बीपी डाउन, एकदम कमजोरी, उठ नहीं पाते थे, बहुत डाउन, शरीर 1 महीने से बिल्कुल डाउन हो गया था उनका। लेकिन परमात्मा ने जब परमात्मा ने उनका रक्षा की, उसके बाद परमात्मा की दया से, संत रामाजी महाराज की दया से आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इसके अलावा मैं संत रामाजी महाराज से जुड़ने से पहले की बात है कि कई साल से मेरे मतलब पथरी 8 mm की 6 mm की बहुत बनती थी मेरे। जब भी शायद नपा जाता कि 4 mm की 6 mm की दोनों कटनी में मेरे पथरी बनती थी मेरे। दवा बताई डॉक्टर हैं, उनसे दवा लेते थे, लेकिन दवा खाते थे, महीने भर में तो ही निकल जाती थी, लेकिन हर बार बन जाती थी, बड़ा परेशान रहता था मैं। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि हम मालिक ये समस्या बड़ी गंभीर है मेरी, कि हर साल 2-3 बार पथरी मेरी बन जाती है और दर्द इतना होता है कि किसी ने गोली मार दी हो पेट में। तो परमात्मा ने कि कहा कि बेटा कोई दिक्कत तो स्मरण करना नाम का, मर्यादा में रह के, और अमृत जाल ले लिया कर। तो अब भगत जी ऐसा है कि जब अब तो कई साल से पथरी बनी नहीं, और हल्की फुल्की दे जब बन जाता है तो अमृत जाल ले लेता हूँ, दर्द बिल्कुल ख़त्म, और अगले दिन में बाहर निकल जाती है। बिना ट्रीटमेंट, बिना दवाई के कोई पथरी अब पेट में नहीं रहती मेरी। वो सही सोच रहता हूँ भगत जी मैं। और मेरी कुछ आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, अब मैंने एक छोटा अपना मेडिकल खोल लिया है, उसमें खूब बरकत है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, अच्छा काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, और घर में भी कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ। संत रामाजी महाराज की दया से आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो 2 घटनाएं घटी थी, 2 दिन अलग अलग। एक बार मेरे बाइक के आगे एकदम अचानक गाय आ गई, तो गाय को वहीं रोक के परमात्मा से, संत रामाजी दया से मेरी गाड़ी एकदम आगे निकल गई, वरना अगर टक्कर होती तो शायद होता हम लोग नहीं बचते, बहुत विकट एक्सीडेंट होने को था। और सब लोग ये भी कहने लगे अगल भर कि ये कैसे हो गया, जबकि मेरी पत्नी जुड़ी हुई नहीं है गुरु जी से। फिर वो ये कहने लगी कि आपकी गाड़ी एकदम आगे कैसे हो गई। मैंने कि सब मालिक की दया है। मैं समझ गया कि संत रामाजी महाराज की दया से ये मुझे लाभ मिला। एक बार पीछे बस लेके आया तो मोड़ था ऐसे, और मेरे बाइक सीधे जा रही थी, तो बिल्कुल बाइक टक्कर होने वाली थी, एकदम अचानक मेरे परमात्मा ने बाइक मेरी आगे बढ़ा दी, वरना अगर थोड़ा सा 1 सेकंड भी हो जाता तो मैं ख़त्म हो जाता भगत जी। और साथ में मेरे बच्चे भी थे, सब लोग थे। ये 2 बार परमात्मा ने बचाया मेरे लिए, संत रामाजी महाराज से बचा हूँ मैं। और सर जी इसके अलावा मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी राम मूर्ति बरेली में दिखवाया, एंजियोग्राफी कराई थी उनकी, तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि 2 आर्टरी ब्लॉक हो चुकी हैं आपकी। तो उन्होंने डराया, कोई धमकाया कि डॉक्टरों को है यही कि आप एंजियोग्राफी है कराइए और बाईपास सर्जरी कराइए, आप 2.5-3 लाख रुपये खर्चा आएगा आपका, ये है वो है। तो हम भी घबरा गए, हम पे पैसा भी नहीं इतना। मैंने कहा कि ऐसा करो, अरदास लगाओ, संत रामाजी महाराज से कुछ दया करेंगे। तो ये तो बड़े बड़े कैंसर सही कर दिए परमात्मा ने, कैंसर के बाद सही कर दिया, तो ये तो हल्की सी बीमारी है। तो हमारी माता के लिए भी इतना मिल चुका है, भक्ति करती हैं आराम से, और वो दवा भी जो खा रही हैं अब वही दवा काम करने लगी हैं। अब आराम से, जैसे वो 1 किलोमीटर क्या आधे किलोमीटर ही पैदल नहीं चल पाती थी, अब वो फील्ड में 3-4 किलोमीटर पैदल चलती हैं। वो फील्ड का वर्ग है, वो एचबी हैं, तो फील्ड का वर्ग है उनका, तो चलना पड़ता है। तो संत रामाजी महाराज की कृपा से मतलब उन पर वही दवा फिर से काम करने लगी आराम से, और हमने आज तक ऑपरेशन नहीं कराया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, लेकिन सर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर आप एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या ये बातें सही हैं? नहीं, तो लोग कहते हैं अंधश्रद्धा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम पढ़े लिखे समाज से हैं, बचपन से ही मेरा भक्ति में रुझान था। जब मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था तो मुझे वहाँ पर कुछ न कुछ चमत्कार देखने को मिलते थे। अब वो बहुत पहले की बात थी, वो काल की भक्ति थी। क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं गायत्री देवी का कोई फ़ोटो लगा के ना, क्योंकि स्टूडेंट थे और स्टूडेंट गायत्री पूजा बहुत करता था। जैसे हमें पूर्ण परमात्मा की तलाश थी,
हमें अब तक यही नहीं पता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कि ब्रह्मा जी हैं, कि विष्णु हैं, कि शिव हैं, कि पार्वती हैं, कि शंकर जी हैं, कि हनुमान जी हैं, कि राम हैं, कृष्ण है। मतलब हमें, मतलब हमारे जो धर्म गुरु थे हिंदुओं धर्म के, उन्होंने हमें ऐसा भटका रखा था कि पता नहीं हम जो क्या करें क्या ना करें। लेकिन परमात्मा आत्मा का साथी है, उन्होंने बताया, उन्होंने मार्ग दिखाया। वो पुस्तक दिलाई परमात्मा ज्ञान गंगा, वो पढ़ी हमने, उसमें सब देखा हमने, डिटेल देखी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता भी हैं, इनका पूरी फैमिली, वो देखा परिचय, तो पता लगा कि परमात्मा एक है। उससे पहले हम नाटक पिक्चरों में देखते थे कि सबका मालिक एक है, साईं बाबा बोलते थे नाटकों में ऐसे भी कि सबका मालिक है, वो एक कौन है आखिर, कोई बता ही नहीं पाया कोई आज तक। तो फिर हमें वो बुक मिली परमात्मा की दया से, तो वो हमें फिर पता लगा, फिर सच्चाई हमने खुद जानी, खुद पढ़े लिखे, खुद गीता वेद पुराण खुद देखे, संत रामाजी महाराज ने जो खुद दिखाए कि बेटा देख इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, जो खुद पढ़ा देखा तो बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ, कबीर इज कंप्लीट गॉड, पूरा परमात्मा कबीर है और कुछ नहीं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या सर, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये संदेश देने वाला परमात्मा है। दास थोड़ा ये कहना चाहेगा कि भाई पढ़ा लिखा समाज है, ठीक है, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरबत से पत्ता टूट पड़े बहु न जुड़ेदार। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि बेटा मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा पाने के लिए मिला है, एक बार अगर ये शरीर छूट गया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाएं, पढ़ें और परमात्मा के ज्ञान को समझें और सत्यभक्ति ग्रहण करें और अपना पूर्ण मोक्ष करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पर आप नीचे एक लाइन चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे आप जब कांटेक्ट करोगे तो आपको आपके ज़िले में जहाँ नामदान केंद्र खुला हुआ है वहाँ की जानकारी मिल जाएगी। वहाँ नामदान केंद्र पे जाके जो जिला कोऑर्डिनेटर है उससे बात करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद् भगवत गीता को भी हम एक बहुत पवित्र सदग्रंथ मानते हैं। अब उन सदग्रंथों में क्या क्या मैटर है, क्या विवरण है, ये आज तक हमें नहीं पता था। हम ये अवश्य मानते थे कि वेदों में जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, वो सत्य है। और वेदों में कौन सी मेडिसिन की वो तो है नहीं, वो बुक, वो तो भगवान ने के विषय में जानकारी है सारी। वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा करता क्या है, वो लीला करता क्या है, किस स्वरूप में रहता है, ये सारा ज्ञान वेदों में लिखा था। लेकिन वेद संस्कृत में थी और संस्कृत भाषा का जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, एक वर्ग को था, ब्राह्मण को। अब इन ब्राह्मणों ने जैसा भी ऋषियों ने पढ़ा अपने वेदों को, ये नहीं समझ सके वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि इनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। अब देखो, इन्होंने वेदों को पढ़ा और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोला है वो तत्व ज्ञान है। और उसमें यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ है। और उसके जानने के बाद फिर तू सर्व प्रकार से कर्मों से मुक्त हो जाएगा, वो है तत्व ज्ञान। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से याचना करने से, प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये कह रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से अपरिचित हूं। नहीं तो एक 18 अध्याय लिखे 19वां और लिख दो यूं तत्व ज्ञान, भाई उसको पता ही नहीं था इसके बारे में। ऐसे ही चारों वेदों का सारांश है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेदों का। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार गवाही दी है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात
असंभवात्मा ने जो जन्म नहीं लेता यानी निराकार है, और कोई उसको कहते हो संभवात जैसे राम और कृष्ण रूप में जन्म लेकर प्रकट होता है वो साकार है। कहते हैं भगवान साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो, वो सही सही बताते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए वेदों में लास्ट में लिखा है नेति नेति। नेति का अर्थ होता न इति, इति माने एंड अंत, न माने नहीं। हमने जो ज्ञान दे दिया ये पूर्ण नहीं है, ये इतना ही नहीं है। तो इससे सिद्ध हो क्या कि वेद भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं। तो इन महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, जैसे ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव जी ने, इन सभी ने वेदों को पढ़ा और वेदों में भी पढ़ने के लिए ड्यूटी लगा दी ब्रह्मा की कि आप इनको पढ़ो और अच्छी तरह समझो और हमें समझाओ। तो ब्रह्मा को ब्राह्मण कहने लगे। ब्रह्मा के वंशज जितने थे, ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को भी अपनी तरफ से जैसा भी उन्होंने वेदों को समझा वो ज्ञान बता दिया, तो उसके वंशज सारे ब्राह्मण कहलाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जो विष्णु और शिव जी को ज्ञान दिया उन्होंने फाइनल मान लिया कि जो इन्होंने ठीक पढ़ा है वेदों को ऐसा ही होगा। यही परंपरा फिर आगे चलते हुए आ गई। इन वेदों को पढ़ने का केवल अधिकार ब्राह्मणों को रह गया। संस्कृत भाषा को यही जानते थे, अन्य नहीं जानते थे। अभी कुछ समय पहले भी अपने भारतवर्ष में संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, अन्य जाति का ब्राह्मण नहीं, कोई भी व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। भारतवर्ष में एक काशी विद्यापीठ रही है, काशी में, उसमें केवल ब्राह्मणों के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। और एक यहाँ कड़ौली गांव है खरखोदा के पास, कड़ौली जिला सोनीपत में। कड़ौली गांव का एक निश्चल नाम का बच्चा था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा को जानूं और फिर सदग्रंथों को समझूं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बताऊं। ये ब्राह्मण वर्ग ने तो केवल इसको अपनी रोजी रोटी तक सीमित कर लिया। इस उद्देश्य से उस किसान के जाट के पुत्र ने एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया नंबरदार तय कि ये निश्चल दास ब्राह्मण वर्ग कुल से संबंध रखता है, इस गांव का रहने वाला है, और वो बनवा कर चला गया। काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया। वहां उसने विद्या ग्रहण की और पूरी यूनिवर्सिटी में 1 नंबर पावे, फर्स्ट स्टैंड करे, अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। जब वो चलने लगा तो उस काशी विद्यापीठ के प्राचार्य की एक कन्या विवाह के योग्य हो गई थी। अब वो लोग जैसे आजकल विद्या केवल रोजी रोटी के लिए ही उद्देश्य बनाकर ग्रहण की जाती है। जैसे कोई डॉक्टर की लाइन में जाता है रोटी रोजी के लिए, इंजीनियर लाइन में जाता है रोजी रोटी के लिए, अध्यापक लाइन की कोई कोर्स करता है रोजी रोटी के लिए। तो उसी तरह विद्या का उस समय प्रयोग करते थे ब्राह्मण वर्ग कि ये अच्छा विद्वान बच्चा है और खूब धन कमाओगा, बढ़िया बोलना आता है, संस्कृत बहुत अच्छी बोलता है, और गणे लोगों ने मूर्ख बना के खूब धन कमाओगा, तेरी बेटी सुखी रहेगी। वो निश्चल नाम था उस बच्चे का। उसने कहा कि प्रिंसिपल जी अब मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने क्षेत्र में सफल हो। तो उसने कहा बेटा क्या तू मुझे गुरु दीक्षिणा नहीं देगा? उसने प्रिंसिपल ने कहा, मुख्य प्राचार्य ने। निश्चल ने कहा जी गुरुदेव हम आपको क्या दे सकते हैं और जो आपकी आज्ञा हो बोलो। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा, कदे फिर जा। वचनबद्ध हो गया जी कि मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ करना चाहता हूं, मना मत करना। अब यहां फंस गया धर्म संकट में कि कल न पता लगेगा घर के कूटेंगे और सारा समाज विरोध करेगा, ये ब्राह्मण वर्ग विरोधी हो जाएंगे। तो उसने साची बतानी पड़गी कि प्रिंसिपल जी मेरी बात सुनो,
उसने सारा कहानी बता दी कि मैं किसान का पुत्र हूं, जाट का, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, और मैंने ये झूठा सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए जरूरी समझा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था, और इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझ के वेदों को जनता में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना चाहता हूँ। मैं शादी भी नहीं कराना चाहता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करूंगा, मैं इस उद्देश्य से यह शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं। फिर वो प्रिंसिपल लाल पीला हो गया, उसने बहुत खरी खोटी सुनाई और श्राप दे दिया और वचन ले लिया कि वचनबद्ध हो कि संस्कृत भाषा में ना तो कोई प्रवचन करेगा और ना ही कोई लेखन कार्य करेगा। उसने कहा ठीक है गुरुजी, जैसे आप कहोगे। अब उसके बाद निश्चल दास जी ने दादू पंथ में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। आदरणीय दादू साहब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। 7 वर्ष के दादू जी थे तब परमात्मा को मिले थे। उनसे भगवान के बारे में चर्चा की, बड़े इंटरेस्ट दिखाया। वो पुण्यात्मा थी, पिछले संस्कार थे। तो दादू साहब जी एकदम प्रभावित हो गए और चरण पकड़ लिए, प्रभु आपकी बातों में बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे भगवान दिखाओ। सतलोक में लेकर गए, उनकी आत्मा को बेहोश हो गया, चेत हो गया, उनका शरीर नहीं रहा, आत्मा नहीं थी उसमें, शरीर जीवित रखा लेकिन जैसे कोमा में होता है ऐसे कर दिया। घर वालों को पता लगा, जंगल में बाहर बच्चा था, उठा लाए, घर पे रखा। 3 दिन तक नाड़ी पकड़ देखते रहे, नाड़ी चल रही है, बच्चा अचेत है। तीसरे दिन 3 दिन 3 रात ऐसे ही रहा। फिर परमात्मा ने सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखा कर वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी खड़े हुए, देखा तो ऊपर जो देखा था सारा कुछ परमात्मा ने जो उसमें ज्ञान फीड कर दिया था, परमात्मा की महिमा उसने बोलनी शुरू कर दी थी। उसके बाद उनका बहुत बड़ा पंथ बन गया था। उस समुदाय में उस निश्चल दास ने दीक्षा ली फिर एक अपनी, जैसा भी उन्होंने वेदों को तो पढ़ा अवश्य, लेकिन लिखा नहीं संस्कृत में। उसने फिर संत भाषा में, जैसे संतों की भाषा 2 है, शब्दावली होती है, ऐसे उसने एक निश्चल ग्रंथ बनाया। और उस निश्चल ग्रंथ में भी वो सारांश नहीं था उसके पास। या उद्देश्य कहने का दास का ये है, मैंने खूब पढ़ा, उनका अध्ययन किया के सदग्रंथ। उसके उस निश्चल ग्रंथ में भी कुछ भी ज्ञान नहीं वेदों और गीता का। जैसे आम ब्राह्मण वर्ग हुआ बाई बकते हैं, ऐसा उसने बक रखा था। क्योंकि संस्कृत के पढ़ने से, चाहे जाट पढ़ो चाहे ब्राह्मण पढ़ो, वो सदग्रंथों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते जब तक हम इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे। क्योंकि वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता में भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो उसमें ये एक विशेष वो था कि इन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से जैसा ज्ञान ग्रहण किया था उसी के आधार से वक्ता बनकर 18 पुराण बना दिए। यो 18 पुराणों का एक ही ज्ञान है। फिर कुछ तो ब्रह्मा से ग्रहण किया हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव, किसी से इधर उधर से सुना सुनाया, उसका अलग से एक राइटर ने, वक्ता ने अपना अपना ज्ञान वो बना दिया, पुराण बना दी। इन सब का केवल राइटर जो है, वक्ता कोई और है पुराणों का, राइटर केवल वेद व्यास है। राइटर तो पवित्र 4 वेदों का भी वेद व्यास है, लेकिन वेद व्यास इज नॉट राइटर ऑफ वेद। एक तो लेखक होता है, वो आप बना के लिखे, वो केवल एक कॉपी करता, समझ लो, एक कॉपी की है वेदों की। लेकिन वेदों का वक्ता पूर्ण परमात्मा है। उसने अपने बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए इन 5 वेदों को इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिया था, सरपुरुष के काल के। और फिर उसका समय निर्धारित कर दिया था अपने विधान से। उसके बाद अपने आप इसके श्वासों से वो बाहर आए थे। इस काल भगवान के श्वासों से ये 5 वेद अपने आप बाहर आए थे। जैसे माता को गर्भ रहता है
9 महीने के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ऐसे परमात्मा ने वेदों का बीज इसके अंतःकरण में डाल दिया था कालके में, और फिर अपने आप ये 500 बाहर आ गए थे। जैसे आज कंप्यूटर में आप देखते हो, इस वेबसाइट में कितना ही मैटर फीड कर दो और कितना निकाल लो, मिनट में निकला होगा। तो ऐसे ही वो मैटर मालिक ने दिया था। तो इसने 5वां वेद तो नष्ट कर दिया ब्रह्म ने, जब देखा इसमें तो सारा कुछ मेरी पोल पाड़ रखी है, और 4 वेद रख लिए। तो इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है। ब्रह्म तक की साधना का तो ज्ञान है और पूर्ण परमात्मा की महिमा है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप पवित्र 4 वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्दों में। तो क्या था, अब इन ऋषियों ने जैसा भी वेदों को समझा, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान लिया, पूर्ण परमात्मा, और इसका ओम मंत्र ये सबसे उत्तम मंत्र मान लिया। ओम मंत्र का जाप किया, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखा, और इन्होंने जो भी साधनाएं की, हठ योग किया, मेडिटेशन किया। लेकिन वेदों में हठ योग नहीं है। पुणात्माओं, आप बालक नहीं है, आज कलयुग में जन्मा, और इस समय में मनुष्य बहुत बुद्धि रखता है। कंप्यूटर बना लिए, इंटरनेट सेट कर दिए, वेबसाइट बना ली। अब भगवान की तरफ थोड़ी सी इस बुद्धि को लगाना पड़ेगा अपना। ये इंटरनेट गणे दिन के नहीं है। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुए, ये जहाज भी खड़े खड़े जरे उन प्लेटफार्मों पे, और ये कंप्यूटर भी बाहर करोड़ियां पे गिरने पड़े, ये कोई नहीं निपट नहीं आ पावे, ऐसा बुरा हाल हो जा। तो परमात्मा इज सुप्रीम पावर, परमात्मा ही सर्व सुखदायी है। उसको पाकर हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमने इन सुविधाओं की, जो यहां हम कोशिश कर रहे हैं तगड़मबाजी करके प्राप्त करने की, वहां हमें ऑटोमेटिक मिलेंगी। और हम वहीं रहा करते थे। हम अपनी गलती से वो यहां आगे उसका दंड भोग रहे हैं। हम एक एक पैसे के भिखारी हो गए, एक एक दाने का हम भिखारी बन गए, और वहां हमारे सामने भरे पूरे भंडार थे, सदाबहार वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे, किसी चीज का अभाव नहीं था, सरोवर भरे थे दूधों के, सतलोक के अंदर अमृत आहार किया करते थे। हम उस भरी थाली का ठोकर मारे, उसके प्रतिफल में आज हम सारा जीवन लगे रहते हैं इस एक पेट के लिए, शरीर के लिए। यही पूरा नहीं होता और मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है कि हम ये हठ योग जो है किसी भी वेद में नहीं है। ये हठ योग इन्होंने कैसे शुरू कर दिया? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में लिखा है। ब्रह्मा जी बताता है कि मैं जब होश में आया, युवा था और कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। और फिर वहां से आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। सूक्ष्म वेद में कह ब्रह्मा को काल ने कह दिया तपो तपो कर वाक्य सुनाया। अब ब्रह्मा जी को जो आकाशवाणी सुनाई दी, इस काल ने बोल दी। ये गुप्त रहता है, ऊपर छुपा हुआ रहता अपनी माया से। आकाशवाणी से सुना दिया कि तप करो, तप करो। तो इसने नोट कर लिया कि भगवान का आदेश है तप करो। इसने हठ योग करा 1000 वर्ष तक। उसके बाद जब ये तीनों बच्चे युवा हो गए, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति काल ने की थी। अभी बताएंगे डिटेल से। अब थोड़ा हिंट दे रहे हैं किस कारण से ये ज्ञान को नहीं समझ सके। उसके बाद इन्होंने बाद में सागर मंथन किया और इस काल ने ये चारों वेद ब्रह्म ने समुद्र के अंदर छुपा दिए। ये एक बहुत सुंदर एक ऐसे पेपर पर लिखे हुए थे, बहुत ही अच्छे पेपर पर।
जिस पर पानी का भी असर नहीं होता, जैसे आजकल प्लास्टिक के ये प्रिंट चल रहे हैं इस तरह के, बहुत सुंदर उस पर लिखा था। वो चारों वेदों को प्राप्त किया, ब्रह्मा को दे दिए गए कि आप देखो इनको। अब ब्रह्मा ने उन चारों वेदों को पढ़ा, उसमें ओम नाम था, और ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान के और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मान करके उसने वेदों का निष्कर्ष यही निकाल दिया कि ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और ब्रह्म परमात्मा है, ये सब कुछ यही है। अब वहां ब्रह्मा की बुद्धि स्लप कर गई। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें और 11वें 12वें 13वें 4 श्लोकों में एक निर्णायक ज्ञान दिया है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात यानी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार कहता है, और कोई उसको संभवात माने उत्पन्न होने वाला मानता है। साकार है वो या निराकार, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो, उनसे सुनो। फिर बताया है कि जिसको अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, जिसको अविद्या है तो उसको अविद्वान कहते हैं, जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है कहते हैं विद्वान, और अविद्वान की डेफिनेशन भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे सुनो। तो ये दास बताएगा आपको विद्वान कौन था, अविद्वान कौन थे। जो वेदों को जानते हैं वो विद्वान हैं, जो वेदों का ज्ञान नहीं जानते, संस्कृत भाषा से विद्वान नहीं बन जाते। जो आज संस्कृत जानता है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वहां इंग्लिश में अविद्वान है वो। तो एक भाषा का मास्टर होने से विद्वान नहीं बन जाता। विद्वान वही कहलाता है जिसको अध्यात्म ज्ञान है, जिनको परमात्मा की जानकारी होगी और उसके पाने की विधि का पता लगे। तो पुण्यात्मा, जिस कारण से अब ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान उनको दे दिया, अपने अनुयायियों को, वंशजों को, तो उन्होंने ओम का जाप किया, हठ योग किया, समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की। अब इसने कैसा कमाल कर रखा काल भगवान ने। अब ऋषियों ने साधना करनी चाहिए हठ योग करके, तो समाधिस्थ होने की चेष्टा की। समाधि दशा में ये काल भगवान क्या करता है, कैसी लीला करता है। किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो ऋषि कहता है कि ये ब्रह्मा जी जो साकार वहां उनके सामने रहते थे, कि ये ब्रह्मा जी सुप्रीम पावर हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं, मैंने इनके दर्शन समाधि दशा में हुए हैं। और भी 2-4 को ऐसा ही आभास हो गया, दिखाई दे गए वह। तो उन्होंने भी डंडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, ये प्रजापिता हैं, ये सर्वशक्तिमान है, ये है। इस बात का भ्रम हो गया ब्रह्मा जी के कि मैं ही सृष्टि रचने वाला हूं। फिर कुछ एक ऋषियों को ने जब साधना की, उनको दर्शन दे दिए समाधि दशा में, समाधि में विष्णु जी के रूप में। उन्होंने डंडोरा पीट दिया कि ये विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये छुपाए बैठे अपने आप को। और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने उनका डंडोरा पीट दिया। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड। और कुछ से को उन्होंने शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उन्होंने ये सारा डिक्लेयर कर दिया कि शंकर भगवान इज कंप्लीट गॉड। समाधि में मैंने भगवान शंकर के दर्शन किए। तो इन तीनों को अपने अपने आप में ये भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। और इसी बात पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूं। विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से निकला है। इस बात पर इनका युद्ध हुआ। फिर बीच बचाव करने के लिए ये स्वयं काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। शिव पुराण के अंदर इसका बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है। फिर इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ब्रह्मा और विष्णु
को कहता है कि तुम भगवान नहीं हो। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे न होवे मुक्ति। तो 600 वर्ष पहले ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं इनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकी, तो पिटन के काम तो थे, क्योंकि इन्होंने तो सब भ्रमित कर रखा था कि सुप्रीम पावर है, ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और आज परमात्मा की वो वाणी साची हुई, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद मोक्ष मार्ग, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम निहारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले कहा था भगवान ने कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताऊं धर्मदास कौन है। इनके माता पिता हैं यो ज्योत स्वरूप निरंजन काल, तो इनका पिता है, और दुर्गा अष्टंगी इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इन तीनों देवों की जो भक्ति करता है उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, ये नासवान है। तो इस बात का विरोध हुआ था 600 वर्ष पहले परमात्मा का बहुत जबरदस्त। परमात्मा के ऊपर, कबीर देव जी के ऊपर कैर तुड़वा दिए थे नकली गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने, कि ये झूठा है, कपटी है, ऐसा वेदों और सदग्रंथों में कहीं नहीं लिखा। और परमात्मा कहा करते थे हम ही अलखला हैं, और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। इस बात से और चढ़ गए कि तो एक जुलाहा अपने आप को भगवान कहता है। देखो कितना मूर्ख है, भगवान तो निराकार है। ये है जैसा भी उन्होंने ये हुआ बाई का ज्ञान ग्रहण कर रखा था, इससे भगवान का विरोध स्वयं भी किया, जनता को भी शत्रु बना दिया, ताकि ये काल का जाल था कि कोई पहचान ना ले भगवान को और सच्चाई का इनको पता ना लग जाए। पुण्यात्मा पहले तो ये दिखाते हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है। इन वेदों में भगवान साकार लिखा है, और अपनी माता दुर्गा से ब्रह्मा जी प्रश्न करता है कि माता जी परमात्मा को निराकार बताते हैं, और वेदों में कुछ साकार लिखा है, यानी हमारा जो अनुभव है वो वेदों के विपरीत है, उसमें बहुत अंतर है। अब आप बताइए हमें, वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? तो दुर्गा कहती है कि मुझ में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, और तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जा तो हम दोनों का स्मरण करना, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इससे सिद्ध है कि ये विचलित किए हुए हैं, सच्चाई से अपरिचित रखा इन अपने पुत्रों को भी, तो उन्हीं से ग्रहण, इन ऋषियों ने ज्ञान ग्रहण कर लिया, ये भ्रमित ज्ञान। अब वेदों में क्या बताया हमने, देखो परमात्मा को पहचानने के लिए कोई आधार बनाना पड़ता है। अब जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले हैं, ये कैसे भ्रमित कर रखा है इस समाज को। ये भोली आत्मा श्रद्धालु कहते हैं, हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं हम तो सीधा त्रिकुटी से शुरू करते हैं भक्ति का मार्ग, और हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, और हमारा ज्ञान तो वेदों से बहुत ऊपर का है। जो श्री शिवदयाल जी परम धनी के हैं, उसको उस हजूर साहब ने आप आके भेद खोला है उस सचखंड का,
उसने कह का भी नहीं पता। उस शिवदयाल जी ने राधा स्वामी कहे, जिसने जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जाना जाता है, उस शिवदयाल जी, उसको कह का नहीं पता सतलोक और सचखंड के बारे में। अपने आत्मा इस दास के साथ ये संघर्ष हो रहा है, मैं कहूं साची, और श्रद्धालुओं ने ज्ञान कति उल्टा ग्रहण कर रखा है, वो मानव विरोध इस बात का। मेरा कोई शौक नहीं है किसी की निंदा करना। अगर तुम इसको निंदा मानते हो सच्चाई को कहने को, लेकिन सच्चाई कहना निंदा नहीं, एक परोपकार होता है। और इस परोपकार में चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े वो भी हमने सहन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पूरा विश्व की भलाई हो जाएगी इससे, पूरे विश्व की। जैसे पहले अपने हिंदू समाज में एक सती प्रथा थी, किसी का पति मर जाता था तो उस लड़की को साथ फूंका करते थे। तो उसके लिए संघर्ष किया बुद्धिमान व्यक्तियों ने कि ये गलत बात है, अपने संस्कारवश कोई भी कभी मर सकता है, ये क्या मतलब उसने गेला फूको, ऐसा निर्दयी, ऐसा जुल्म, ऐसा कहर टूट रहा है। तो उसका भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया कि नहीं, ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे खत्म हो गया, अब सब सुखी हो गए। तो ऐसे ही आज ये वही सती थी हमारे साथ। सब विरोध इसलिए करते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उन संतों की जिनने दुनिया को गुमराह कर दिया और उनको नरक भेज रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं, उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं। लेकिन दास को कोई परवाह नहीं इस बात की। हम किसी की निंदा नहीं करते, हमारा उद्देश्य किसी कोई धन उपार्जन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल सत्य को ऊपर लाना है और पूरे विश्व का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है, मानव मात्र का। और इससे जब दया भाव उत्पन्न होगी तो सब जीवों के प्रति अपने आप दया आ जाएगी। ना को मांस खावे, ना शराब पीवेगा, ना अन्य बकवादा करेगा, केवल भगवान भजेगा, सिंपल वैसे रहा करेंगे। एकदम सतयुग जैसा माहौल फिर से आएगा, देख लेना। ये माया की दौड़ की हवस खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा प्राणी कि किसके लिए डलेड हो रहा है। अरबपति, खरबपति, पृथ्वीपति यहीं छोड़कर चले गए, भूत बने फिर रहे। तो हम सबसे पहले आपको वेदों से परिचित कराते हैं कि वो परमात्मा, उस परमेश्वर के बारे में वेद क्या बताते हैं। अगर वेदों में लिखा तो फाइनल है, और जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, तो उनसे तो फिर चर्चा करना ही व्यर्थ है। फिर उनको मनाएंगे संत भाषा से, क्योंकि एक सूक्ष्म वेद और है जिसको वो सत्य मानते हैं। कबीर जी की वाणी को, आदरणीय परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी की वाणी को, आदरणीय नानक साहब जी की वाणी को भी सत्य मानते हैं। और उन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, कबीर जी को, उनकी वाणी में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उन्होंने अर्थ उल्टे कर रखे हैं। जैसे वेदों के अर्थ उल्टे कर दिए, गीता जी के वो अर्थ उल्टे कर दिए, ऐसे ये भ्रमित हैं। उसको हमने सेट करना है। अब वेद क्या बताते हैं उस प्रभु के बारे में, आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद, वो परमात्मा कौन है, वो कैसी लीला करता है, देखिएगा। ऋग्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और यहां देखिएगा मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, 86। इसका मंत्र 26 में है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनके लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को नष्ट कर देता है, मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। भगवान साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा। अभी इन्होंने ये लिख दिया, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। ये देखो,
ये ऊपर है कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर कबीर। इन्होंने इसको यहां ऐसा लिख दिया, अपसर्ग लगा दिए। अब भी हम इसको कबीर बोल रहे हैं या कवि ही कहें, जैसे पुनर्जन्म पुनः कहो, पुनर्कहो, पुनर्जन्म कहो, कबीर। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये लिखना था वो कबीर देव, कबीर परमेश्वर। जैसे यजुर्वेद के विषय में आपको दिखाते हैं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, और उसके यजु लिख के अपसर्ग लगा दें, और कहीं उसकी महिमा का वर्णन हो किसी मंत्र में, और वहां यजु का अर्थ यजुर्वेद करना चाहिए, वो सही है। उसका अर्थ कर दे यजु का, कि यजु माने पूज्य, पूजनीय, पूज्य, पूजा की रसाएं का समूह। तो हमने उस यजुर्वेद को कैसे ढूंढेंगे फिर? अब देखना इसका प्रमाण इन वेदों के ठेकेदारों की ही रचना में दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है, और इसके महर्षि दानंद सरस्वती इसके अनुवादक हैं। अभी दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और महर्षि दानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुवादित है, इसके द्वारा अनुवादित है। ये यहां से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है 6300 यानी 36वां अध्याय है ये, और इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखे हैं। और इसको ऐसे लिख दें, ये देखो ऐसे। अब इसको चलो यहां दिखाते, इसका अनुवाद जो किया है इन्होंने, ये यजु का इन्होंने यहां अनुवाद किया है। अनुवाद में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, ये बिल्कुल सही कर दिया। अगर यहां यजुर्वेद ना लिख के और ये लिख दें कि यजु यानी पूजा की रसाएं, क्योंकि यजु शब्द जो है ये पूजा से संबंधित है, तो उसका किसी भी शब्द का कोई अर्थ तो होता ही है। तो यहां अगर यजुर्वेद ना लिखते तो इस यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे किसकी महिमा है? इन्होंने ठीक ऐसा वहां करना चाहिए था जहां नहीं किया। अब हम फिर आते हैं उस ऋग्वेद पर, जहां पर इन्होंने कबीर का अर्थ कवि कर दिया, सर्वज्ञ कर दिया। प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो लिख सकते थे तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन हम फिर भी पहचान लेते सच्चाई को। इन्होंने कविकार सर्वज्ञ करके ये बिल्कुल गलती कर दी। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। यहां अर्थ लिखना था वो कबीर देव है, वो परमात्मा जिसके विषय में ये गुणगान किए जा रहे हैं, वेद जिसकी महिमा बता रहे हैं, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु है। देव कहो, भगवान कहो, परमेश्वर कहो। अब देखिएगा ये वही ऋग्वेद, हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद फिर उठा लिया, वही जो पहले आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। 26 इसमें ये कबीर शब्द है, इसका इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्न, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता है, यानी सब बुराइयों से हटा देता है, और अपने रूप को सरल करता है। तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर परमात्मा वो कांति में, यहां लिखना था वो कबीर देव, ये कबीर देव लिखना था। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ
और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, वहां से चलकर आता है। यहां देखना, अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 27 पढ़ रहे हैं हम, 26 पढ़ लिया हमने ये इसका। अब इसमें क्या लिखा है कि जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है या वहां पर रहता है, यूं ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे भाग पर ऊपर रहता है, यानी एक देशीय भगवान सिद्ध हो गया कि कहीं एक स्थान पर रहता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मिलिए सतपाल पवार जी से, जो श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, जो हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कष्ट और दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला और इनका जीवन आर्थिक तंगी से भी घिर गया। इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। आइए जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इनकी जिंदगी बदल गई। सुनते हैं सतपाल जी के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सतपाल पवार। सतपाल जी कहाँ से आए हैं आप? तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर से। राजस्थान से? राजस्थान से। सतपाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में ली थी जी। उससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे? ये जो समाज में प्रचलित जो भक्ति है, जैसे रामदेव राज चले गए, बालाजी चले गए, सालासर चले गए, मेहंदीपुर चले गए, बस कोई माता के चले गए। कितने सालों से आप ये भक्ति कर रहे थे? ये तो जैसे समझ पकड़ी वैसे वैसे उसी टाइम करने लग गए, और जैसे 22-23 साल के हुए तो उसके बाद शादी होगी, फिर यही कर रहे थे। सर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ये भक्ति कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे, तो फिर आपने ये भक्ति छोड़ क्यों दी? देखो जी, पहले आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना शुरू किया। एक बार जैसे टीवी में शाम को देखते थे, नाटक वाटक सभी देखते हैं, तो देखते देखते तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लग गया। तो हमने देखा भी ये जो सतगुरु है, ये जो संत है, ये सबसे हटके ज्ञान बता रहे हैं। तो हमने देखा भी चलो यही देख लेते हैं। हम देखने लगे, ऐसे ऐसे बड़ी इच्छा हुई, रोज़ाना देखने लगे। तो देखते देखते मन में इच्छा हुई भी इन सतगुरुदेव से जुड़ना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी भक्ति बता रहे हैं। तो हमारे जो ताऊ जी के लड़के हैं वो जुड़े हुए थे पहले, तो मैंने उनसे कहा यार मुझे भी ले चलो, सतगुरुदेव जी जो ये संत है संत रामपाल जी महाराज बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो बोले चलो भाई तुम भी चलो। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया कर रखी। वहाँ पे सभी भंडारा फरी, रहने की व्यवस्था फरी, हर एक चीज़ फरी फरी। मैं कह रही ये तो बड़ी अच्छी भक्ति है। तो हमने कहा भी पहले हमें नाम दिलाओ, नाम कहाँ मिलता है? वो बोले कि पहले भंडारा कर लो। मैं भंडारा नहीं करेंगे, पहले नाम ही लेंगे। हमने जो नाम लेने बैठे फार्म भरे तो वो बोले भाई ये नियम है। हमने बोले भाई अच्छे नियम, हम ये फॉलो कर लेंगे, क्या आखिरी सांस तक करने पड़ेंगे? हमने कहा जरूर करेंगे, आखिरी सांस तक ऐसी भक्ति मिल रही है तो जरूर करेंगे। क्यों ज्ञान से पहले सत्संग देखते थे, 1 साल तक सत्संग देखा था संत रामपाल जी महाराज जी का। तो 1 साल तक सत्संग देखते देखते परमात्मा ने खूब ज्ञान करवा दिया था। तो हमने सोचा चलो अब ले ही लेते हैं नाम। सर नियमों की बात आपने की, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है? यही है, शराब नहीं पीनी, तंबाकू नहीं सेवन करना, बाकी जो ये समाज के अंदर जो शास्त्र विरुद्ध जो सिस्टम चलाया गया है, मृत्यु भोज है, जो शादियों में व्यर्थ पैसे लगाते हैं, और भी काफ़ी सारे नियम हैं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ये नियम है कि नशा नहीं करना। नशा छुड़वाने के लिए तो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं। अगर वो पहले ही नशा छोड़ देंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी क्या करेंगे? देखो, संत रामपाल जी से नाम लेने से पहले एक संकल्प लेना होता है। तो उससे जो संकल्प लेते हैं तो उससे दृढ़ता आती है
और सतगुरुदेव जी के वचन में इतनी शक्ति है, वो ऑटोमेटिक ही नियम पे दृढ़ हो जाता है। जो पूर्ण संत होता है उनके वचन में बहुत शक्ति होती है। सर, बात आपने शक्ति की, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको दिए हैं, क्या उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति का नशा छुड़वा दे, या किसी की कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दे, या भूत प्रेत जैसी समस्याओं का निदान कर सके? हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ की बात करो तो लाभ तो बहुत सारे हैं जी। पहला तो सतगुरुदेव जी ने मेरी मृत्यु टाली। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत मतलब गंभीर तरीके से। उस दिन दास की मौत भी हो जाती अगर सतगुरुदेव जी की शरण में ना होता, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। तो सतगुरुदेव जी ने मेरे को ऐसे, जैसे कार में बाइक लगी मेरी मोटरसाइकिल, तो मैं कम से कम 15 फुट ऊपर को उछला और वापस नीचे आके गिरा। तो मैंने देखा ले अभी मैं तो चोट फोट तो लगी होगी, मैं देखा मेरे तो कहीं नहीं लगी है। तो मैंने वहाँ सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और जोर से सतगुरुदेव जी की जय बुलाई और मैं खड़ा हो गया। और देखने वाले कहते यार तेरे कहीं लगी नहीं। मैं क्यों, सतगुरुदेव जी का सच्ची भक्ति का चमत्कार है। जो सच्ची भक्ति करते हैं ना, तो पूर्ण संत शरण में होते हैं ना, परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। वो पूर्ण संत होता है ना, वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। तो सतगुरुदेव जी जो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज, ये बहुत मतलब कबीर साहिब ही है। और क्या लाभ मिले सर? और लाभ मिले, जैसे भूत पीड़ितों का साया था वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दूर हुआ। और जो बच्चे के जो तकलीफ थी सभी डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था, वही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और जो घर के अंदर जो जैसे किसी तरह का जैसे पैसा नहीं रुकना और भी व्यवस्था, जैसे जितना कमाते थे पता नहीं कहाँ चला जाता था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बरकत होने लगी। क्या कोई नशा करते थे आप? नहीं जी, दास बिल्कुल नशा नहीं करता था पहले, और ना ही बाद में तो संत रामपाल जी भगवान की कृपा हो गई, बिल्कुल ही नहीं किया। और दास के संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनाए। हमने कभी सोचा ही नहीं था भी मेरे दास के मकान भी बन जाएंगे, या दास के कोई बाइक नहीं थी, साइकिल लेने की औकात नहीं थी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने दास को एक मोटरसाइकिल दिलाई और दास के मकान भी बनवाए। उससे पहले मतलब कोई फायदा नहीं होता था। और लाभ, एक दिन भक्तमती कहने लगी कि सुबह गैस की टंकी लेके आनी है, और दास के पास पैसा नहीं था। तो मैंने कहा भी मेरे पर्स में तो एक पैसा ही नहीं है। तो जैसे गुरुजी ने दया की, वो मकान बना रहे थे, मैं फर्श मकान के अंदर वहीं भूल आया, अपना प्लाट दूसरे प्लाट में मकान बन रहे थे। तो मैं बोला भी सुबह जाके देखेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया की, सुबह जाके फर्श में देखे तो 500 के नोट 2 मिले। तो दास दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, हे बंदी छोड़ भगवान, हम नीचों पर ऐसा ही दया बनाए रखना, बड़े हम तुझबूझी जीव हैं, आपने तो बड़ी दया करी, जो 500 के नोट दास के फर्श में डाल दिए, धन्य है प्रभु आप। तो संत रामपाल जी महाराज के जहाँ तक गुण गाएं उतने ही कम हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो संत रामपाल जी भगवान संदेश दे रहे हैं, हम तो तुझबुझ जीव हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं। सभी जीव आत्माओं से यही प्रार्थना है कि आके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लें और अपना मानव जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।